टूनी चिड़िया अपनी बेटी चूचू चिड़िया के साथ एक बड़े से जंगल में नदी किनारे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। वे दोनों बहुत ही खुश थे। टूनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। रोज सुबह सूरज उगते ही टूनी चिड़िया अपने घोंसले से निकल पड़ती थी और दिन भर मेहनत करके खाने की तलाश करती थी। शाम होते ही दाना लेकर अपने घोंसले में लौट आती थी। चूचू चिड़िया अभी बहुत छोटी थी, इसीलिए वो घोंसले में बैठकर अपनी माँ के आने का इंतजार करती थी। शाम को जब टूनी चिड़िया दाना लेकर आती थी तो वे दोनों मिलकर दाना खाती थी और सो जाती थी। वहीं कुछ दूरी पर कालू कौवा रहता था। वह बहुत आलसी था, इसीलिए उसने एक सेब के पेड़ को अपना घर बना लिया था, जिससे उसे खाने की तलाश में भी कहीं ना जाना पड़े। रोज वह पेड़ से फल तोड़कर खा लेता और सो जाता। यही उसका रोज का काम था। इसी तरीके से धीरे धीरे गर्मी के दिन बीतने लगे और बारिश का मौसम नजदीक आने लगा। तभी एक दिन टूनी चिड़िया नदी किनारे बैठकर सोचती है, बारिश का मौसम अब नजदीक आ रहा है। मुझे अपने और चूचू चिड़िया के लिए एक सुंदर सा घर बना लेना चाहिए, नहीं तो हम दोनों बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही टूनी चिड़िया जंगल की ओर निकल पड़ती है, जिससे वह लकड़ियां इकट्ठा करके अपना घर बना सके। टूनी चिड़िया लकड़ी लेकर अपने घोंसले की ओर लौट रही होती है। तभी उसे कालू कौवा मिलता है और वह कहता है, अरे टूनी बहन, तुम इतनी गर्मी में कहाँ से आ रही हो? क्या तुम्हें धूप नहीं लगती? कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, गर्मी तो बहुत है कालू भाई, पर बारिश का मौसम नजदीक आ रहा है और मुझे अपनी और चूचू चिड़िया के लिए घर बनाना है, इसीलिए मैं लकड़ियाँ लेने जंगल को गई थी। तब कालू कौवा कहता है, ओहो टूनी बहन, बारिश का मौसम आने वाला है, आया तो नहीं है ना? तुम अभी से इतना क्यों परेशान होती हो? आराम करो, जब बारिश का मौसम आएगा तो देखा जाएगा। टूनी चिड़िया कहती है, नहीं नहीं कालू भाई, मौसम का क्या भरोसा, कब बारिश आ जाए। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले की ओर चल पड़ती है और कालू कौवा फिर से आराम करने लगता है। टूनी चिड़िया खूब सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लेती है और कहती है, अब बस, घर बनाने के लिए इतनी लकड़ियाँ तो काफी होंगी। फिर मेहनत करके टूनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर भी बना लेती है। उधर कालू कौवा अपने पेड़ पर आराम से बैठा सोचता है, टूनी चिड़िया तो छूट में परेशान हो रही है। अभी बारिश का मौसम आने में तो बहुत समय है, तब तक मैं भी रहने का कुछ न कुछ इंतजाम तो कर ही लूंगा। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते बारिश का मौसम भी आ जाता है। टूनी चिड़िया चूचू चिड़िया के साथ अपने बनाए हुए सुंदर से घर में आराम से रहती है और बारिश का मजा ले रही होती है। उधर कालू कौवा तेज बारिश से परेशान हो जाता है और एकदम भीग जाता है। फिर वह सोचता है, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे टूनी चिड़िया के ही पास जाना चाहिए, वही मदद कर सकती है। बारिश में भीगते हुए ही कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। टूनी चिड़िया के घर के बाहर पहुंचकर काला कौवा कहता है, टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, दरवाजा खोलो। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलकर कालू कौवा को घर के अंदर ले लेती है और कहती है, कालू भाई तुम तो भीग गए हो, लो तौलिए से खुद को पोंछ लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। कालू कौवा रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो टूनी बहन, मेरे पास आज रहने को कोई जगह नहीं है, मेरी आलस की वजह से मेरी ये हालत है। तब टूनी चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं कालू भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये भी बहुत बड़ी बात है, अब आलस मत करना। इसके बाद कालू कौवा भी आलस छोड़ देता है और अपने लिए छोटा सा घर बनाकर उसमें रहने लगता है।